तो दोस्तों देखो, ये है गुणनखंड के कुछ क्वेश्चन जो भाज्य पे आते हैं कि 10 का भाज्य यानी 600 के ऐसे गुणनखंड जो 10 से भाज्य हो, 600 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से भाज्य हो, 600 के ऐसे गुणनखंड जो 5 से भाज्य हो, या 72 के कुछ ऐसे गुणनखंड जो 6 से भाज्य हो। जो ये भाज्य वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनको भी अपन करेंगे। जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो गुणनखंड का एक पहला पार्ट बनाया, उसमें मैं शायद इन क्वेश्चनों को नहीं ले पाया था, तो आज मैंने इनको इंक्लूड किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल है, पहले जो किए हैं उन्हीं पे आप मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आगे जाके देख लो। गुणनखंड का पहला पार्ट जिसमें सारा गुणनखंड पढ़ा रखा है, उसके कुछ क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आएंगे, तो उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलो तो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया यही वाला, 600 के ऐसे गुणनखंड जो 10 से भाज्य। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं सोचना है। क्या करना है, सबसे पहले तो 600 में 10 को बाहर निकाल दो। 10 को बाहर निकाले यानी 10 गुना में 60 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, 60 के क्या करो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। 60 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 6 गुना में 10, 6 को 2 गुना में 3 लिख सकते हैं और 10 को 2 गुना में 5 लिख सकते हैं। यहाँ से 2 की घात 2 गुना में 3 गुना में 5 ये लिख दिया। और यहाँ से फिर क्या करो, 2 प्लस में 1, 1 प्लस में 1 और 1 प्लस में 1, जैसा अपन पहले करते थे वही वाला है। ये हो गया 3, 2 2 गुना 3 हो गया 6, 6 गुना 3 हो गया 12। कहने का मतलब 600 के ऐसे गुणनखंड जो 10 से भाज्य है वो उनकी संख्या कितनी है, 12 संख्या है। ये क्वेश्चन लिख दो, 600 के ऐसे गुणनखंड जो 10 से भाज्य है तो उनकी संख्या कितनी है, 12 है। क्या किया अपन ने, सबसे पहले देखो एक बार दोबारा, 600 में सबसे पहले तो 10 को बाहर निकाल दो। जिसका भाज्य का बोल रखा हो तो उस वाली संख्या को बाहर निकाल दो। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 600 में 10 का भाग दे दो। अगर ये भाग दे दिया तो पीछे कितने बच्चे, 60, और फिर 60 को लेके आगे क्वेश्चन करो। और अगर ऐसे नहीं निकाल रहे तो 10 को बाहर निकाल दो। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे सम संख्या के बारे में पूछते थे कि 600 के ऐसे गुणनखंड जो सम गुणनखंड है, तो सम गुणनखंड में क्या करते थे अपन, 2 को बाहर निकालते थे। ऐसे जब 10 से भाज्य की बात कर रहा है तो 10 को बाहर निकालेंगे। यानी या तो इसको 10 को बाहर निकाल दो या आप 10 से भाग दे दो 600 में, जो आएगा इसके बाद में आगे करो। जैसे 60 आ गया, 60 का अपना गुणनफल है 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1। यहाँ से फिर 2 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1, 3 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी ये 12। तो इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, 600 के ऐसे गुणनखंड जो मैंने माना कि 5 से भाज्य हैं। क्या कहेंगे कि 600 के ऐसे गुणनखंड जो 5 से भाज्य है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 600 में 5 का भाग दे देंगे। 5 का भाग दे दो या 5 को बाहर निकाल दो। कहने का मतलब 5 का भाग दे देंगे। 600 में 5 का भाग दिया, कितने आ गए, 120। अब 120 के गुणनखंड कर दो। 120 के गुणनखंड के 12 गुणा में 10, 12 को तोड़ दिया 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 10 को 2 गुणा 5। यहाँ से 2 और 1 जुड़ के हो गए 2 की पावर 3 गुणा में 5 गुणा में ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये है 3 तो 3 प्लस 1, ये है 1, ये 1, तो ये 1 प्लस, अगर किसी की पावर कुछ नहीं हो तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो 1 प्लस में 1, ये भी 1 प्लस में 1, ये 4 2 2, इन तीनों को गुणा कर दो। क्या आ जाएगा, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16। तो कहने का मतलब 600 के ऐसे गुणनखंड जो 5 से भाज्य हो उनकी संख्या कितनी है, 16 है। आगे बात समको। चलो, अगर इसी की जगह अपन को 600 के ऐसे गुणनखंड जो बोले के 4 से भाज्य हो, तब उस केस में क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, वही प्रोसेस है। 600 में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग दिया 600 में तो कितना है, 150। 150 के गुणनखंड किए तो कैसे करोगे, 15 गुणा में 10 लिखो इसको। 15 को 3 गुणा में 5, 10 को 5 गुणा में
या 2 गुणा में 5 ऐसे लिख दो भाई। 15 को 3 गुणा में 5 लिख दिया, 10 को ये लिख दिया। यहाँ से 3 की पावर तो 1 है, 5 की पावर 1 और 1 2 होगी तो 2 गुणा में ये 2, तो ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसकी पावर 1 है, 1 पावर है, क्या करोगे, ये 1 प्लस 1, ये 2 है तो 2 प्लस 1, ये 1 है तो 1 प्लस में 1, 2 3 2, इनको गुणा कर दो, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 2 12। कहने का मतलब 600 के ऐसे गुणनखंड जो 4 से भाज्य है उनकी संख्या कितनी है, 12 है। तो इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन वही होता है। अगर इसमें अगर ऐसा पूछे कि 2 से भाज्य, 600 के ऐसे गुणनखंड जो 2 से भाज्य हो, इसका मतलब क्या है, 600 के ऐसे गुणनखंड जो सम गुणनखंड है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का एक ही मतलब है, 600 के ऐसे गुणनखंड जो सम गुणनखंड है या 600 के ऐसे गुणनखंड जो 2 से भाज्य, एक ही बात है। तो इस केस में क्या करेंगे अपन, ये देखो 600 में 2 को बाहर निकालना है, 2 का भाग दे दो, ये आगे 300, 600 में भाग दिया तो 300 आ गए, 300 का अपन ने गुणनखंड किया तो ये आ गया, 300 का गुणनखंड किया है तो ये आ गया। अब इसके निकाल दो, 1 प्लस में 1, 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1, 2 गुणा में 3 गुणा में 3, कितने हो गए, 2 गुणा 3 हो गए 6, 6 गुणा 3 हो गए 18। तो कहने का मतलब 600 के ऐसे गुणनखंड जो 2 से भाज्य है, या बोले कि 600 ऐसे गुणनखंड जो सम गुणनखंड है, या सम गुणनखंड डायरेक्ट पूछे तो उनकी संख्या कितनी होगी, 18 होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप से करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, जो मैं आपको देता हूँ, आप करो और मैं हाथों हाथ उसका सोल्यूशन, आप मैं जैसे क्वेश्चन दो तो आप एक बार पॉज करके उसको करने की कोशिश करो, वरना मैं सोल्यूशन कर ही दूंगा। क्वेश्चन क्या है, 72 के ऐसे गुणनखंड जो 6 से भाज्य हो। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो कैसे क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो 72 में 6 का भाग दे दो। अगर 72 में 6 का भाग दिया तो कितना आ गया, 12। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 की पावर 2 गुणा में 3, 3 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 प्लस में 1, 1 प्लस में 1, 3 2, 3 गुणा 2, कितने आ गए, 6। तो इस प्रकार से हाथों हाथ चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने एग्जाम्स में आ रखे हैं, और सीईटी में तो ऐसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो इस प्रकार के भाज्य में, किसी भी भाज्य में ऐसी चीज़ दे दे कि इस 6 से भाज्य वाले गुणनखंड बताओ, 3 से भाज्य वाले गुणनखंड बताओ, 17 से भाज्य वाले गुणनखंड बताओ, 13 से भाज्य वाले गुणनखंड बताओ, तो आपको क्या करना, सबसे पहले भाग देना है, डायरेक्ट जो संख्या आएगी उसका आपको ये तरीके से जो पहले अपन करते थे सारे क्वेश्चनों में, इसी प्रकार से कर देना है। तो ये अब आपका गुणनखंड के लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इससे पहले आप एक काम जरूर करना कि पुराना वाला मेरा वीडियो देखना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो गुणनखंड से रिलेटेड है, तो वो सारे मिला के आप कर लेना।